अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्मानीय सज्जनों तथा देवियों, हमारे जीवन के दो भाग हैं। एक को जन्म कह सकते हैं और दूसरे को मृत्यु। जन्म जीवन का आरंभ है और मृत्यु जीवन का आखिर है। ये अनवरत प्रवाहित जीवन रूपी नदी के ये दोनों पाट हैं, दोनों किनारे हैं और इसी के बीच में लहराती हुई ये जीवन की मनोरम नदी बहती है। जो दोनों किनारे हैं, इन पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। न जन्म पर हमारा अधिकार है और न मृत्यु पर। जन्म किसका कहाँ होता है, कैसे होता है, किससे होता है, इससे हमें खुद क्या लेना देना। हमारा जन्म हुआ है, ये निश्चित है किसी माँ से ही जन्म हुआ होगा और जन्म के समय में सभी का शरीर मलिन होता है, गंदगी से लिपटा हुआ होता है। चाहे वो राजा के घर में जन्मा हुआ हो, चाहे गरीब के घर में, चाहे शिक्षित के घर में जन्मा हुआ हो, चाहे अशिक्षित के घर में। जिसके घर में भी बच्चा जन्मेगा, उन सभी बच्चों की दशा एक समान होती है। वो चाहे महापुरुष हुए हों, चाहे रामकृष्ण हों, चाहे ईसा मोहम्मद हों, और चाहे कबीर और नानक हों, चाहे दयानंद विवेकानंद हों, कोई भी हों, अथवा एक साधारण मिट्टी में घास छीलने वाला व्यक्ति हो, उसका भी जन्म एक समान ही होता है। तहिया हम तुम एकै लोहो एकै प्राण व्यापै मोह। सदगुरु कबीर ने कहा है, तुम्हारा और हमारा जन्म एक समान हुआ है और दोनों की माताओं ने एक समान पाला पोसा, साफ किया और दोनों के शरीर में एक समान रक्त का संचार हो रहा है। तो जन्म सबका एक समान होता है। और मृत्यु का भी कोई महत्व नहीं है। घर में होता है कि सड़क पर मृत्यु होती है, कि एक्सीडेंट से होती है, कि किसी जानवर द्वारा हो जाती है, कि रोग में होती है, कि खेत में होती है। जब होना होगा हो जाएगी। इन दोनों से व्यक्ति को कोई विशेष हानि लाभ भी नहीं है। हाँ, अगर रोग से मृत्यु होती है, काफ़ी दिन परेशान होकर के, तो वो रोग के समय में जब तक जीवन है तब तक कष्ट होता है, मृत्यु में से कष्ट नहीं होता। तो ये जन्म और मृत्यु दोनों जीवन के ओर और छोर हैं और दोनों पर हमारा अधिकार नहीं है। अधिकार है तो जीवन पर। जीवन हमारे हाथ में है और जीवन को अपने ढंग से हर इंसान को जीने का हक है। इसी जीवन को सजा करके चाहे हम सुंदर उद्यान बना सकते हैं, फूल फुलवारियों से सजा करके, और सुवासित महमह हवा जिसमें से आती हो और जिसका लाभ लेकर के सभी प्रफुल्लित हो जाते हों, और इसी जीवन को सड़न दुर्गंध और दुखों से भर करके हम बेचैनी और लाचारी का भी जीवन जी सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम जो चाहें वो करें। हर इंसान की एक ही मांग है कि हमारे दुखों का अंत हो और शांति प्रसन्नता का हम अनुभव करें। तो वो कैसे होगा? केवल चाहने से तो नहीं होगा। चाह लिए और हो जाए तब तो सभी चाहते हैं, लेकिन चाहने से कोई काम नहीं होता है, बल्कि काम करना पड़ता है। एक बार सोचें, निर्णय लें और फिर पुरुषार्थ करें। और जो व्यक्ति जिस दिशा में चलने के लिए
जो कार्य करने के लिए निश्चय कर लेगा, निश्चित है वो उसमें सफल होगा। भौतिक जगत में, पदार्थों की दुनिया में एक बार कभी असफलता हो भी सकती है, क्योंकि दुनिया की चीज़ें सब परवश हैं और परिवर्तनशील हैं, क्षणभंगुर हैं, दूसरों के हक में हैं। लेकिन जो खास हमारी आवश्यकता है, हमारे जीवन की जो मूल चीज़ है, वो प्रसन्नता, शांति, इन चीज़ों में हमारा पूर्ण अधिकार है और इसके लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। अब आप कह सकते हैं कि साहब लड़का बात नहीं मानता है तो दुखी तो होना ही पड़ता है। अब किसी ने गाली दे दिया तो क्रोध तो आता ही है। किसी ने हमारी चीज़ों का नुकसान कर दिया तो कुछ कहने का तो मन हो ही जाता है और झुंझलाहट आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। ये निमित्त हैं, ये तो होते ही रहेंगे। अब इन छोटी छोटी बातों में किसी ने कुछ कह दिया तो हम दुखी हो गए, क्रोध कर लिए, तो निमित्त तो आएंगे ही। वो क्रोध के निमित्त आएंगे, लोभ के निमित्त आएंगे, मोह के आएंगे, काम के आएंगे और विवाद कलह के आएंगे, और उन निमित्तों को रोक भी नहीं सकते हैं, आएंगे। लेकिन इन्हीं निमित्तों में हमें अपनी शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। जितना संभव हो कुसंग से बचना चाहिए, निमित्तों को भी हटाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनको हजार प्रयास करने के बाद भी हटाया नहीं जा सकता है, वे आएंगे ही। अब क्या करना है? अब उन निमित्तों में ही हमें खुद को मजबूत करना पड़ेगा। हमें खुद ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा, ऐसी कार्यशैली और ऐसे जीवन की सावधानी अपनाना पड़ेगा कि हम उन घटनाओं से, उन निमित्तों से प्रभावित ना हों। आखिर हमें बड़ा काम करना है। जीवन की जो परम आवश्यकता है उसके लिए हम तैयार हैं, तो फिर मेहनत करें। बिना मेहनत के काम नहीं बनेगा। एक घर बनाने के लिए, एक गाड़ी खरीदने के लिए, एक ज़मीन खरीदने के लिए और एक सूट खरीदने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, चीज़ें लाते हैं, बाज़ार जाते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, ठंडी गर्मी, शीत धूप सहते हैं, कितना कठिनाइयाँ लोग सहते हैं, और उसके परिणाम में मिलता क्या है? दुनिया की भौतिक चीज़, क्षणिक चीज़, छूटने वाली, बिछुड़ने वाली। यह जो शांति है, ये जो आत्म कल्याण का काम है, ये नित्य की चीज़ है और हमारी मूल आवश्यकता है। ये सदा साथ रहने वाला है, इससे दुखों का अंत होना है। ये हमारे व्यक्तिगत लाभ और काम आने वाली चीज़ है, और इसके लिए हम इतनी ढिलाई करें, बहाना करते रहें और थोड़ी भी सावधानी ना अपनावें, फ्री में कोई हमारे लिए काम कर दे, ऐसा हम सोचें, कितनी बड़ी असावधानी है और यह निकम्मापन है। मेहनत से पलायन करना है। पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें ज़रूरत है कि अपनी आवश्यकता को पहचानें, दुखों को पहचानें और उनसे ऊपर उठें। तो मैं कह रहा था कि हमारे जीवन के दो भाग हैं, जन्म और मृत्यु, लेकिन इसके बीच में जीवन है। जितना भी समय है इसके बीच का, उसे हम जीवन कहते हैं, और वो समय कितना है कोई कह नहीं सकता है। देखते नहीं हैं कि बच्चा जन्मता है और थोड़े दिन में ही चल बसता है, कुछ महीने, कुछ वर्ष रह करके चल देता है, लेकिन जाना है, निश्चित ही जाना है। एक सज्जन से एक दूसरे व्यक्ति ने आकर के कहा कि मैं संगीतज्ञ बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप लंबे समय तक अभ्यास करते रहिए और आप संगीतज्ञ हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आप हो ही जाएं संगीतज्ञ। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं एक वकील बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अवश्य हो सकते हैं,
वकीलों की संगत करिए, वैसे ग्रंथ पढ़िए और आप वकील हो जाएंगे। लेकिन फिर भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि आप एक अच्छे वकील हो ही जाएंगे। ऐसे ही सभी कार्यों में आप सफल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कहा कि लेकिन मैं एक चीज़ को निश्चित रूप से कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु एक दिन निश्चित होगी। हर इंसान के लिए यही है, वो कुछ बन पाए या ना बन पाए, लेकिन एक दिन अचानक जाना है। तो जाना है जब, तो जो समय है उसका हम सदुपयोग करें। जाने का शौक नहीं मनाना है और वर्तमान समय का दुरुपयोग नहीं करना है। जो है हमारे पास पर्याप्त है, वो समय पर्याप्त है, वो चीज़ें पर्याप्त है, वो लोग पर्याप्त हैं। सब लोग अच्छे हैं, किसी का दोष नहीं देना है। अक्सर हम समय का दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, अपने शरीर का दोष देते हैं, जन्म का दोष देते हैं। क्या बताएं, हम धनी घर में नहीं जन्मे, क्या कहें, हम इतने बड़े संभ्रांत घर में नहीं जन्मे, बड़ी जात में नहीं जन्मे, और विद्वान के यहाँ नहीं जन्मे, शहर में नहीं जन्मे। सब केवल बहानेबाजी है। बड़े बड़े विद्वानों के यहाँ भी तो लोग जन्मते हैं, देख ले कितना वे सुखी हैं। शहरों में भी रहने वाले हैं, वे सब कितने सुखी हैं। सबके सब सुखी हो जाते हैं क्या? ना विद्वान, ना धनी, ना शहर, ना शिक्षित, ना बड़ी जात, ना ब्राह्मण, ना शूद्र, ना झोपड़ी, ना भवन, इन सब का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है वर्तमान के समय का सदुपयोग कैसे हम करते हैं, वर्तमान में हम कैसी संगति करते हैं, वर्तमान में हम कैसे कर्म करते हैं, कैसी सोच अपनाते हैं, और वर्तमान में हम जीवन जीने के लिए कैसा लक्ष्य बनाते हैं। सब कुछ है साधन हमारे पास, बस काम करने की आवश्यकता है। हम लक्ष्य बनावें कि हमें अपने जीवन में शांति चाहिए, जीवन को हमें सुखमय जीना है, और सुखमय जीने के लिए दोष दुर्गुणों को, कुसंग को त्याग करके, अच्छे लोगों की संगत करके, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करके, अच्छे कर्मों में संलग्न होकर के और समर्पित होकर के जीवन को जीना है। ये जीवन हमारे हाथ में है। जैसे एक पत्थर है, एक पत्थर से आप गणेश की भी मूर्ति बना सकते हैं, हनुमान जी की भी बना सकते हैं, राम की भी बना सकते हैं, कृष्ण की भी, और रावण की भी बना सकते हैं, कंस की भी बना सकते हैं। और उसी पत्थर से उल्लू भी बना सकते हैं, उसी पत्थर से गधा भी बना सकते हैं, बैल भी बना सकते हैं, कुछ भी बना लीजिए, पत्थर नहीं रोकेगा, आप जो चाहे बना सकते हैं। लेकिन हाँ, बन जाने के बाद वह अपना प्रभाव हमारे मन पर वैसा ही डालेगा। ऐसा ही हमारा जीवन है। इस जीवन को हम चाहें तो सुंदर, पवित्र और संयमी और सब प्रकार से आत्मलीनता का जीवन बना सकते हैं, और इसी जीवन में को हम दोष दुर्गुणों से, कुसंग से और नाना प्रकार के दुर्व्यसनों से, कुकर्मों से बर्बाद करके और महानिकृष्ट भी बना सकते हैं। और दोनों प्रकार की जिंदगियों में, दोनों प्रकार के जीवन में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए शुरू से, जब से समझ मिल जाए, जब से अच्छी संगत मिल जाए, जब से हम जीवन की कीमत को समझ सकें, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए संकल्प करना चाहिए। और संकल्प में मनुष्य के बड़ी शक्ति होती है, और जिस चीज़ के लिए वह संकल्प कर लेता है उधर वो आगे निश्चित ही बढ़ता है और सफलता भी मिलती है। संकल्प नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी योग्यता, बड़ी शक्ति और सब प्रकार की सुविधाएं होते हुए भी जहाँ के तहाँ हम रह जाते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए संकल्प कर ही लेते हैं तो फिर उधर बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता है। जो लोग सफल हुए अपनी दिशा में, चाहे भौतिक जगत में और चाहे आध्यात्मिक जगत में, उन लोगों के लिए क्या पहले से सारी सुविधाएं थी? पहले से कोई तैयारी थी क्या?
बस उन्होंने संकल्प किया और आगे बढ़ने के लिए निकल पड़े, चल दिए, कमर कसे और निरंतर आगे बढ़े और एक ऐसी जगह पहुंच गए जो आदर्शमय हो गया, जो स्मरणीय हो गए। और अपने जीवन में उन्होंने जो पाना चाहिए, जो शांति, वो आनंद, वो पाए। हम सबको भी उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ साफ हो या ना हो कि ऐसा घर, ऐसी बिल्डिंग और ऐसा सब कुछ भौतिक चीज़ें मिल भी सकती हैं, नहीं भी मिल सकती हैं, बीच में भी अजहू झोला बहुत है, घर आवे तब जान, पाकी खेती देख के गर्व किया किसान, अजहू झोला बहुत है, घर आवे तब जान। भौतिक चीज़ों में ऐसा है, गर्व करने की, अहंकार करने की ज़रूरत नहीं है। अनेक विघ्न बाधाएं हैं, जब तक वो हाथ ना लग जाएं तब तक नहीं कह सकते हैं कि वो मिल ही जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा नहीं है। निश्चय करेंगे, मन हमारा है, इंद्रियां हमारी हैं, स्वभाव हमारा है और शरीर हमारा है। शरीर पर तो अधिकार नहीं है, लेकिन संयम की दृष्टि से अधिकार है। हम चाहें तो संयम करके, मन इंद्रियों को वश करके, अच्छी संगत करके, साधना करके और लक्ष्य सही बना करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए साधक को अपनी दिशा में निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और जीवन के महत्व को समझ करके हम इसको अच्छे ढंग से सजावें, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। जन्म तो बीत गया, उस पर हमारा कोई हक नहीं रह गया और कोई उस पर कुछ अपने ढंग से फेर बदलाव कर नहीं सकता है। दूसरे लोग उस पर निर्णय लेते हैं कि जो बच्चा आने वाला है इस संसार में, उसको कहाँ जन्म लेना है और हॉस्पिटल में कि घर में या किस ढंग से। लेकिन मृत्यु के बारे में भी पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता है, किंतु जीवन के बारे में हम खुद सोच सकते हैं हमें कैसा जीवन जीना है। इसलिए चाहिए कि अच्छी संगत, अच्छे कर्म, अच्छा स्वभाव, ऐसा स्वभाव हो हमारा कि शांति सदाचार से ओतप्रोत हो, वाणी में मिठास हो और जिन लोगों से मिलें उन सब में हंसी खुशी का प्रसार हो। ऐसे स्वभाव को ना बना करके रखें कि मनहूस बने रहें, जिधर चले जाएं उधर ही क्लेश शुरू हो जाए, स्वयं दुखी और दूसरों को भी दुखी करते रहें। ऐसा जीवन भार होता है, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए भी। ऐसे लोग अवसादग्रस्त होकर के बहुत दुखी जीवन जीते हैं। लेकिन जिनका जीवन संयम, सदाचार, प्रेम और प्रसन्नता से ओतप्रोत होता है और कहीं किसी में मोह नहीं करते, सब प्रकार से निष्प्रेह होकर के, जो प्रसन्नता से सब में घुल मिल करके, व्यवहार में सबके होकर और परमार्थ में अकेले अपने आप के होकर के जो जीवन को जीता है, निश्चित है उसका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम होता है। हम अपने जीवन को वैसा ही बनावें, यही हमारे जीवन की पराकाष्ठा होगी और यही जीवन का अंतिम फल है कि ये जीवन हमारा ऐसा हो कि यहाँ से जब जाएं तो हंसते हंसते जाएं। सदगुरु कबीर साहब का वह वचन कितना हृदय स्पर्शी है और जीवन के लिए, साधकों के लिए, कल्याणार्थियों के लिए कितना मार्मिक है। कबीर जब हम पैदा हुए, जब हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। इसलिए हमारा जीवन ऐसा हो कि अंतिम समय में चिंता, विलाप, शोक, संताप करते हुए न जाना पड़े। प्रसन्नता के साथ, निर्भयता के साथ, निश्चिंतता के साथ ऐसा लगे कि यहाँ बस आए थे और उठ करके चल रहे हैं। जो ऐसा सोचेगा कि मेरा घर छूट रहा, मेरे लोग छूट रहे हैं, भाई बंधु छूट रहे हैं, हाय मेरा परिवार छूट रहा, शरीर छूट रहा, जिन भोगों को बहुत मैं भोगा हूँ वे सब छूट रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी न जीवन में सुखी होता है और न जाते समय सुखी होता है। केवल वो दुख का अनुभव करता है। इसलिए हमारा जीवन, हम रोते हुए जरूर आए हैं, लेकिन रोते हुए जाना ये जीवन की हार है। हंसते हुए जाएं और यही जीवन का अंतिम फल है कि
कौन कितना धन कमाया इसका महत्व नहीं है, कौन कितनी शांति कमाया, कौन कितनी प्रसन्नता के साथ जा रहा है, और कौन कितना वासनाहीन होकर के, आत्मलीन होकर के जाता है, इन बातों का महत्व है। और यही काम करें, यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है और यही जीवन का लक्ष्य है। बस अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।